क्या आपको अपनी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट का कवर पेज बोरिंग लगता है? आपको एक स्टाइलिश और प्रोफेशनल डिज़ाइन चाहिए, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी कंपनी की कोई असाइनमेंट हो, उसके लिए कवर पेज आपको डिज़ाइन करना अगर पड़ जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक प्रोफेशनल और स्टाइलिश कवर पेज कैसे बनाना है, वो भी चंद एक मिनट्स के अंदर एमएस वर्ड में। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी 2.0। मैं हूं केवल विजय। आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड के लेक्चर नंबर 36 के बारे में। इससे पहले 35 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं, जिसमें बहुत कुछ मैंने पढ़ाया है और हर लेक्चर के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिलने वाला है। और उन तमाम लेक्चर्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि बहुत से लोग कवर पेज को इस तरह से सिंपल सा डिज़ाइन करते हैं, मगर मैंने कुछ यहाँ पे डिज़ाइनिंग को चेंज किया है। जैसे कि मैंने इस तरह से एक डिज़ाइन किया हुआ है और उसके बाद इसकी जेपीजी बनाकर मैंने अलग से रखी हुई है। जो आप प्रिंट करके अपने किसी भी असाइनमेंट्स के ऊपर आप इसको लगा सकते हैं। पीडीएफ भी बन जाती है, जेपीजी बन जाती है। पहले भी कई बार मैं ये पढ़ा चुका हूँ। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आप फाइल पे आएंगे, न्यू पे आएंगे और उसके बाद आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आपने जो पहला काम करना है वो है लेआउट पे आना। आफ्टर स्पेसिंग 0 रखेंगे इसकी। साइज हम यहाँ पे करने वाले हैं इसका A4। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट पे सेट करेंगे। मार्जिन आपने नॉर्मल कर देना है, ज़रूरत के मुताबिक आप चेंज भी कर सकते हैं। इस कवर पेज को डिज़ाइन करने के लिए मैंने कुछ PNGs डाउनलोड की हुई हैं, उन्हीं के साथ आप इसको अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। मैंने कहाँ से डाउनलोड करनी है, हर चीज़ के बारे में डिटेल से मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। तो वर्ड पे आते हैं हम यहाँ पे और उसके बाद इंसर्ट पे आपने आना है। पिक्चर पे आते हैं और दिस डिवाइस पे हम क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद देखें कि मैंने यहाँ पे कुछ पीएनजीज डाउनलोड की हुई हैं। जैसे कि ये मैंने जेपीजी के अंदर मैंने इसको पहले डिज़ाइन करके सेव किया हुआ है, जो मैंने एमएस वर्ड के अंदर बनाया है। अब उसके बाद सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये वाली पीएनजी चाहिए। इसका नाम है कर्व्ड वेव्ड बैकग्राउंड। ये आपको क्लीन डॉट पीएनजी से आपको मिल जाएगी। कि अगर हम क्लीन डॉट पीएनजी के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे अगर आप टाइप करेंगे कर्व वेव्ड बैकग्राउंड के ऊपर, तो इस तरह के बहुत सारे बैकग्राउंड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और इनको आप फ्री में डाउनलोड कर लेंगे। फिर उसके बाद हम वर्ड पे आते हैं यहाँ पे और क्लिक करते हैं और उसके बाद इसको हमने इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। पिक्चर फॉर्मेट पे आपने आना है। रैप टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने बिहाइंड टेक्स्ट कर लेना है इसको। बिहाइंड टेक्स्ट करने के बाद आपने इसको उठाकर यहाँ पे ऐसे सेट करना है और ज़रूरत के मुताबिक आपने इसका साइज ऐसे बड़ा कर लेना है। तो इस तरह के बहुत सारे स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने लोगो ऐड करना है। अब लोगो ऐड करने के लिए आपने इंसर्ट पे आना है, शेप पे आएंगे और उसके बाद सर्कल पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ आपने यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर लेना है। आपने अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल या कंपनी जहाँ पे आपने इसको सबमिट करवाना है उसका लोगो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास एक आरजी लोगो है, मैं वही लगाना चाहूँगा। शेप फॉर्मेट पे हम आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आपने पिक्चर पे आना है और उस पर फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करेंगे और उस ड्राइव में चले जाएं जिस ड्राइव में लोगोस पड़े हुए हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे फाल्कन का एक लोगो पड़ा हुआ है, वही मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर लेता हूँ और उस पर हम इसको यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो लोगो मेरे पास यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। लोगो को ज़रूरत के मुताबिक आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने टाइटल दर्ज करना है। अब देखिए टाइटल अगर दर्ज करेंगे तो इसका साइज़ यहाँ पे शेप का हमारे पास काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप पिक्चर पे आप आएंगे, क्रॉप पे आप आएंगे और इसको अपने यहाँ से इसको ऐसे क्रॉप कर लेना है, यानी शेप के नीचे तक, यहाँ तक, और बाहर की तरफ क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद आपने बाहर क्लिक करना है। अब उसके बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये शेप्स नीचे की तरफ आ रही हैं, तो हम कहते हैं शेप नीचे की तरफ ना आए। तो इसका हल क्या है, Ctrl+Z करके अंडू से कर लेते हैं और कीबोर्ड से आपने एंड का बटन प्रेस करना है। एंटर प्रेस करके अब आप नीचे आएंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पे कसर आ रहा है और बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं वो जैसे हैं वैसे के वैसे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आपने टाइटल दर्ज करना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे इसमें दर्ज कर लिया KF ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस कर लेते हैं। यानी जो भी आपका टाइटल होगा, यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, तो उसको आपने यहाँ से राइट करना है यहाँ पर। और फिर उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद एक और एंटर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर इसमें टाइप करेंगे डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट आपने यहाँ पर इसमें टाइप कर लेना है और शिफ्ट कॉलन हम देंगे यहाँ पे। डिपार्टमेंट ऑफ कर लेते हैं यहाँ पे और शिफ्ट कॉलन देंगे। फिर डिपार्टमेंट मैंने यहाँ पे टाइप किया कंप्यूटर साइंसेस। आपका जो भी डिपार्टमेंट है आपने वही यहाँ पे राइट कर लेना है।
फिर इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे हम यहाँ पे और इसका टाइटल हम यहाँ पे सेट करेंगे। अब इसको आप सेलेक्ट करें, सेंटर में लेके आएँ। फिर उसके बाद आपने इसका फ़ॉन्ट साइज़ ज़रूरत के मुताबिक आप बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 28 कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट इसमें देता हूँ न्यू टाइम्स रोमन भी मैं दे सकता हूँ और यहाँ पे इम्पैक्ट भी दे सकता हूँ। यहाँ पे इम्पैक्ट का फ़ॉन्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये बोल्ड लग रहा है। अब उसके बाद इसी डाटा को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने चले जाना है इसमें होम के ऊपर, फ़ॉन्ट के ग्रुप में, और उसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट पे आपने जाना है। फिर उसके बाद टेक्स्ट फिल पे हम आएंगे और उसके बाद ग्रेडियंट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ज़रूरत के मुताबिक आप कोई भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, जैसे मैंने ये वाला स्टाइल सेलेक्ट किया। और उसके बाद फिर इसको ओके एंड ओके क्लिक करेंगे तो वही कलर स्कीम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने इसी डाटा को सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और सिलेक्ट करने के बाद आपने हेडिंग 1 अप्लाई करनी है यहाँ पे, इसको बोल्ड कर लें और उसके बाद इसको आपने यहाँ पे सेंटर में लेके आना है। गैप चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके आप डिलीट का बटन यूज़ करके इसे कम भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने इंसर्ट पे आना है और उसके बाद शेप पे आएंगे एंड उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे रेक्टेंगल के ऊपर, और यहाँ पे क्लिक करके आपने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेना है ताकि यहाँ पे इसके ऊपर फर्दर टेक्स्ट वगैरह हम इसमें ऐड कर सकें। और इसको आपने सेंटर में रखना है। अलाइनमेंट पे हम आएंगे, अलाइन टू पेज आपने सेलेक्ट करना है, यानी शेप पे क्लिक करेंगे, शेप फॉर्मेट पे आएंगे, अलाइनमेंट पे आएंगे, अलाइन टू पेज आपने करना है और उसके बाद इसको आपने सेंटर कर लेना है। और फिर उसके बाद इसी शेप पे हम क्लिक करते हैं और शेप फॉर्मेट पे आने के बाद आपने यहाँ पे ज़रूरत के मुताबिक अपना कलर यहाँ पे आपने चेंज कर लेना है शेप का। शेप आउटलाइन पे क्लिक करके आप इसे नो आउटलाइन कर देंगे और फिर उसके बाद आपने इंसर्ट पे दोबारा आना है, यहाँ पे शेप पे हम आएंगे और रेक्टेंगल पे दोबारा हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने एक और रेक्टेंगल इस तरह से क्रिएट कर लेना है। अब उसके बाद इसी के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और एडिट पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ आपने इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है जब ये ब्लैक पॉइंट आपके पास आ जाए, या इसी के ऊपर राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट पॉइंट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपने बॉटम के पॉइंट पे या टॉप के पॉइंट पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद इस वाइट पॉइंट पे क्लिक करके इसको आपने इस तरह से कर्व कर लेना है। फिर हम इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद इस पॉइंट पे क्लिक करके इसको भी हम इस तरह से यहाँ पे कर्व कर लेंगे और उसके बाद फिर हमने इसके अंदर पिक्चर को फिल करना है। तो पहले शेप फॉर्मेट पे आएंगे, शेप आउटलाइन पे क्लिक करके नो आउटलाइन कर लेंगे, फिर इसके बाद शेप फिल पे आएंगे, पिक्चर पे आएंगे और उसके बाद फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करेंगे और उस पिक्चर को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिस पिक्चर को यहाँ पे इसमें ऐड करना चाहते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे पिक्चर पड़ी हुई है ये वाली, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, पिक्चर आ चुकी है। अगर पिक्चर कंप्लीट नज़र नहीं आ रही, यानी देखिए कुछ वर्क नज़र नहीं आ रही, कुछ हिस्सा नज़र आ रहा है या परफेक्ट ये फिट नहीं हुई, तो इसका भी एक आसान तरीका है कि आप इसके ऊपर क्लिक करें और उसके बाद फिर आपने पिक्चर फॉर्मेट पे आना है और उसके बाद फिर आपने क्रॉप पे आना है और फिल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे ज़रूरत के मुताबिक आपने इसको सेट करना है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे इसमें कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसका साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे तकरीबन ये कंप्लीट पेजेस मुझे यहाँ पे शेप के अंदर नज़र आ रहे हैं और उसके बाद इसका साइज़ हम थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ताकि हमारे पास ये शेप कंप्लीट नज़र आए इसके अंदर। और क्रॉप पे क्लिक करेंगे, देखिए ऐसा क्रॉप हो चुका है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपने बाकी इन्फॉर्मेशन इसमें दर्ज करनी है, जैसे कि हम देख चुके हैं कि यहाँ पे जैसे हम इसमें आएंगे तो इसमें हमें असाइनमेंट टाइटल, सबमिटेड बाय, रोल नंबर या जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे इसमें हम ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फर्जी डाटा कुछ राइट किया हुआ, वही डाटा मैं कॉपी और पेस्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसमें आते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है। इंसर्ट पे हम आएंगे और टेक्स्ट बॉक्स पे हम आएंगे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके आपने इस तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेना है और आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपने यहाँ पे दर्ज करनी है। आपने इसी की आउटलाइन पे क्लिक करके शेप आउटलाइन पे क्लिक करके इसको नो फिल कर लीजिएगा और उसके बाद फिर आपने होम पे क्लिक करके इसको कर लेंगे नो स्पेस। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद वही डाटा बजाय इसकी मैं दोबारा कंपोज करूँ ताकि इसको हम इजीली यहाँ से कॉपी और पेस्ट करके वहाँ पेस्ट कर सकें। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले इसी डाटा को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसमें आ जाते हैं कॉपी, राइट क्लिक और कॉपी करते हैं। आखिरी लाइन को बाद में कॉपी कर लेंगे अगर वो ठीक तरह से सिलेक्ट नहीं हो रही तो। इसी पे हम आते हैं, पेस्ट पे आते हैं। यहाँ हमारे पास डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं, जैसे कि ये देखिए अगर हम सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा, मगर आप चाहते हैं एज इट एज वो पेस्ट हो जाए तो ये यहाँ पे क्लिक करके हम पेस्ट करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं इसमें नेम, और ये मैंने सर का नेम टाइप कर लिया और फिर उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। लास्ट लाइन जो हमारे पास रह गई थी उसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो इस पर हम आते हैं और इसी को हम यहाँ पे डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे कुछ, और फिर उसके बाद हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। राइट क्लिक और कॉपी करेंगे,
और उसके बाद इस पर जाकर यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट कीप सॉर्स फॉर्मेटिंग। और फिर इसी के आउटलाइन पे क्लिक करके आपने शेप फॉर्मेट पे आना है और यहाँ पे शेप आउटलाइन आपने चेंज कर लेनी है। आपने जो भी अपना डाटा लिखना है वो आपने शेप पे क्लिक करके नो फिल करेंगे, आउटलाइन को रिमूव करेंगे और डाटा इस तरह से आपने राइट कर लेना है। और जो मेन हेडिंग होगी उसको आपने सेलेक्ट करके आपने बोल्ड करते जाना है। तो इस तरह से कुछ डाटा आपके पास यहाँ पे राइट हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एक और पिक्चर भी ऐड कर दी है, क्योंकि जो टॉपिक है हमारा उसी टॉपिक के लिहाज से हम यहाँ पे कुछ पिक्चर और भी ऐड कर सकते हैं। तो इंसर्ट पे आएंगे, शेप पे आना है, उसके बाद रेक्टेंगल पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आपने इस तरह से एक शेप इंसर्ट कर लेनी, जैसे मैं यहाँ पे इसमें कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हमने शेप पे आना है और उसके बाद शेप अलाइनमेंट पे हम आएंगे और अलाइन टू पेज करके हमने इसको यहाँ पे कर लेना है सेंटर। और उसके बाद आपने शेप आउटलाइन को कर लेना है नो। फिर इसके बाद इसके अंदर आपने पिक्चर फिल करनी है एक और। शेप पे आते हैं, शेप फिल पे आते हैं और उसके बाद फिर आपने पिक्चर पे आना है और फ्रॉम अ फाइल पे हम आते हैं और यहाँ से ये वाली पिक्चर मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो पिक्चर मेरे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब पिक्चर देखिए प्रॉपर इसके अंदर फिट नहीं आ रही, ऐसा लगता है जैसे स्ट्रेच हो गई हो। तो इसको सेट करने का वही तरीकाकार है जो हमने पहले अप्लाई किया था। यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद पिक्चर पे आएंगे, क्रॉप पे आएंगे, फिल पे आएंगे और उसके बाद इसको अपनी यहाँ पे इस तरह से फिल कर लेना है, सेट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने क्रॉप पे क्लिक करना है और इस तरह से देखिए आपके पास ये पिक्चर यहाँ पे सेट हो जाएगी। अब उसके बाद हम यहाँ पे करने वाले हैं टेबल इंसर्ट के, जैसे कि यहाँ पे ये डाटा आपको नजर आ रहा है कि मैंने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे राइट किए हुए हैं। अब इसको हमने कैसे सेट करना है, इसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स ही इंसर्ट करना है। इंसर्ट पे आएंगे और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इसमें चले आना है आपने टेक्स्ट पे और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके आपने टेक्स्ट बॉक्स को ऐसे ड्रॉ कर लेना है। टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करने के बाद आपने शेप फॉर्मेट पे आना है और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है इसको नो आउटलाइन। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आप लेआउट पे क्लिक करके आपने यहाँ पे आफ्टर बिफोर स्पेसिंग 0 कर लें या डायरेक्ट आप होम पे क्लिक करके भी इसको नो स्पेस कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक चाहिए टेबल, तो टेबल के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे मुझे टेबल चाहिए यहाँ पे 1 कॉलम्स, ये देखिए एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, उसके बाद यहाँ पे 5 रोज, यानी कि हमारे पास 2 कॉलम्स और 5 रोज हमें चाहिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट पे आते हैं, टेबल पे आते हैं, इंसर्ट टेबल पे हम आते हैं और इसमें हमने यहाँ पे 2 कॉलम्स और उसके बाद यहाँ पे 5 रोज कर लेते हैं और ओके क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट बनकर तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद फिर आपने क्या किया कि यहाँ पे हम क्लिक करके इसको रिसाइज कर लेते हैं और उसके बाद आपने टेबल को सिलेक्ट करना है। टेबल लेआउट पे आप आएंगे और उसके बाद सेल मार्जिन पे आप आएंगे और यहाँ पे आफ्टर ये जो हमारे पास कमांड आ रही है अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स, इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पे 0.5 तक आप लेके जाएंगे, या इसमें गैप और बढ़ाना चाहते हैं लाइंस में तो इस तरह से गैप और भी आप बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल गैप को हम नॉर्मली यहाँ पे रख रहे हैं और उसके बाद फिर आपने टेबल लेआउट पे आना, यहाँ पे इसकी हाइट को आपने बढ़ा देना है इस तरह से। तो कुछ इस तरह का पैटर्न आपके पास बनकर तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हम यहाँ पे इसमें आते हैं और उसके बाद फिर हमने इन दोनों रो सेल को सिलेक्ट किया, टेबल लेआउट पे आते हैं, मर्ज सेल्स पे क्लिक करते हैं और जो डाटा राइट करना चाहते हैं वही डाटा हम यहाँ पे टाइप करना शुरू कर देंगे। तो मैंने डाटा ऑलरेडी पहले से टाइप किया हुआ, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कि ये मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं, इसी को हम सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक और मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसमें आता हूँ और इस पर क्लिक करके मैंने यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट। अगर डायरेक्ट पेस्ट करूँगा तो ये इस तरह से मेरे पास पेस्ट हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगी। फिर इसका 4 पॉइंट यहाँ पे इसमें टाइप करते हैं, जैसे 1 टाइप कर लिया, डाउन एरो प्रेस किया, 2, फिर 3, फिर उसके बाद 4 कर लिया। तमाम डाटा को ऐसे आप सेलेक्ट करें, टेबल लेआउट पे आप आएंगे, सेंटर में आप क्लिक करेंगे, होम पे क्लिक करके आपने इसका फॉन्ट साइज यहाँ से बढ़ा देना है और उसके बाद बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगी 4 पॉइंट्स की वो आपने यहाँ पे इसमें ऐड करनी है। आप चाहें तो इसको सेलेक्ट करके आप इसे बोल्ड कर सकते हैं और उसके अलावा इसका कलर वगैरह भी ज़रूरत के मुताबिक आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वही डाटा मैं यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ, इसी को हम सेलेक्ट करते हैं, यही पॉइंट्स मेरे पास थे तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और राइट क्लिक और मैंने कर लिया इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट। इन्हीं सेल्स को हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और उसके बाद हमने यहाँ पे कर लिया राइट क्लिक और उसके बाद देखें हमारे पास ये डाटा हमारे पास में आ रहा है, ये सेल के अंदर भी पेस्ट हो रहा है, इसमें डिफरेंट टाइप की हमारे पास देखिए फॉर्मेटिंग इसमें आ रही है। तो यहाँ पे ओवर राइट हम इसे कर लेते हैं और जैसे मैंने क्लिक किया तो वही डाटा मेरे पास यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। ये जो हेडिंग्स है हमारे पास यहाँ पे हम इसको बोल्ड कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसको बोल्ड कर लिया। तो इस तरह से आपने तमाम डाटा को यहाँ पे बोल्ड करना है। ये डाटा मेरे पास यहाँ पे इसमें बोल्ड हो गया। अब उसके बाद लास्ट में हमने क्या करना है कि ये जो कलर है हमारे पास यहाँ पे हम इसी आउटलाइन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर आपने शेप पे आना है
और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे, इसमें शेप आउटलाइन को पहले रिमूव कर चुके, अगर नहीं की तो इसे नो आउटलाइन कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर आपने पूरे टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। टेबल लेआउट पे हम आएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे, टेबल्स पे क्लिक करेंगे, टेबल को यहाँ पे कर लेंगे सेंटर, ताकि टेबल आपका बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे प्रिंट हो। तो लास्ट में देखिए आपके पास कुछ फाइनल रिजल्ट इस तरह से आपके पास तैयार होकर आ जाएगा। फिर मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम रिबन्स ऐड कर लेते हैं। तो इसके लिए आपने बाहर क्लिक करना है इस तरह से, और कहीं पर भी आप क्लिक कर लें, इंसर्ट पे आएँ, पिक्चर पे आएँ, दिस डिवाइस पे हम आते हैं और यहाँ पे रिबन पे हम क्लिक करते हैं, इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे इंसर्ट किया, रिबन हमारे पास यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आपने सबसे पहले रिबन पे क्लिक करना है और उसके बाद फिर आपने पिक्चर पे आना है, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपने, और उसके बाद इसको उठाकर आपने यहाँ पे ज़रूरत के मुताबिक आप यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो ये रिबन्स कैसे डाउनलोड करने, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने यहाँ पे देखिए हमारे पास clean.png में चला गया, यहाँ से मैंने टाइप कर लिया इंडियन वेडिंग रिबन कर लें, या कोई भी टॉपिक आप यहाँ पे सर्च करें, रिबन के वाले इसके ब्लू में चाहिए आपको, गिफ्ट वाला चाहिए, जो भी चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। अब रिबन ऐड करने के बाद फिर हमने यहाँ पे कुछ और भी ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने इंसर्ट पे आना है, बाहर की तरफ हम क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे आते हैं, पिक्चर पे आते हैं, दिस डिवाइस पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद ये वाली शेप हम सेलेक्ट करते हैं और इसे इंसर्ट कर लेते हैं। और उसके बाद इसको आपने रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है, और उसके बाद आप इसको ज़रूरत के मुताबिक आप इसको कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ थोड़ा सा इस तरह से, और रोटेट करने के बाद मैंने इसका साइज़ यहाँ से बड़ा कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे सेट कर लेते हैं, तो खूबसूरती में थोड़ा सा और इजाफा हो जाएगा। तो इस तरह से देखें ये हमारे पास फाइनल पेज बनकर तैयार हो चुका है। अगर हम यहाँ पर फाइल पे आते हैं और प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो देखें इस तरह से कुछ ये पेज आपका प्रिंट होगा। तो ये तो मेरा आज का लेक्चर, जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आप MS वर्ड के अंदर बड़ी आसानी के साथ कवर पेज किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल्स की तरह। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ नया पढ़ाता रहता हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।